सिमरन एक हेल्प चाहिए थी। हाँ बता ना। यार मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए थे तुझसे। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। जैसे मुझे मंथ एंड पे सैलरी मिलेगी ना, मैं तुझे तेरे पैसे लौटा दूंगी। चल ठीक है, मैं तुझे कल तक दे दूंगी। थैंक यू यार। कोई नहीं, बाय बाय बाय। सिमरन, हाँ खुशी ने तुझसे ही पैसे उधार लिए है। हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या, सबको पता है। उसने मुझसे और रिद्धि दोनों से 10,000 रुपए लिए हैं। तुम लोगों से भी? हाँ, पापा का इतना अच्छा बिजनेस है फिर भी उधार ले रही है पैसे। तू ना सोच समझ कर ही दियो पैसे। हाँ अच्छा बाय। बाय। ये ले चेक। थैंक यू सिमरन। अच्छा सुन, अगर तू मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है ना, तो तू मुझे बताएगी कि तुझे इन पैसों की जरूरत क्यों है। या मैं तुझे बता देती, लेकिन तू मुझसे शेयर कर सकती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तू जानती है ना कि मेरे पापा एक बिजनेसमैन है। तो अभी रिसेंटली। कैसी लगी अपनी नई गाड़ी? पापा ये तो था रोक से, हाँ, पर इसकी तो मार्केट में शॉर्टेज है ना, तो आपने कैसे ली? अरे 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, ले ली। फिर से आपने फालतू का खर्चा किया ना। क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा पैसे देकर गाड़ी खरीदने की? 2 गाड़ी ऑलरेडी पार्किंग में खड़ी तो है हमारी। अरे वो पुरानी हो गई थी, मन था नई गाड़ी लेने का तो ले आया। वैसे आपने इसकी पेमेंट कैसे करी? 15 लाख कैश डाउन दे दिया, बाकी तो लोन करा लिया। एक पार्टी से पेमेंट आनी है, वो आते ही लोन चुका दूंगा। फिर से आपने लोन लिया ना बैंक से पापा? वैसे उस पार्टी से कितनी पेमेंट आनी है? 10 लाख। जिस पार्टी से 10 लाख रुपए आने थे ना, वो पार्टी बैंकरप्ट हो गई। वहाँ से 10 लाख रुपए डूबे। साथ में ना पापा का एक प्लांट था हरियाणा में, तो वहाँ पे ना कुछ चीज़ें बिगड़ गई, जिसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी लेबर थी ना, वो सारी लेबर काम छोड़ के चली गई। तो उस प्लांट को रिकवर करने के चक्कर में हमारी जितनी भी सेविंग्स थी ना, वो सारी सेविंग्स हमने लगा दी। इवन हमारा देहरादून में घर था सिमरन, हमें वो भी बेचना पड़ा। तो डॉक्टर ने बोला है कि देखो बच्चा, अपने पापा का ध्यान रखना, इनका बीपी हाई नहीं होना चाहिए। यस डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगी। बस मैंने दवाइयाँ चेंज कर दी हैं, आप टाइम टू टाइम इनको देते रहना। डॉक्टर आप वो कुछ हार्ट अटैक का बता रहे थे ना? हाँ, बीपी जब हाई होता है तो हार्ट अटैक के भी चांसेस रहते हैं, तो मैं इसलिए कह रहा था कि इनको काम का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अभी घर का खर्चा और जो पापा ने भी नई गाड़ी ली थी उसकी किश्तें भी वो मैं ही अपनी सैलरी से भर रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी कुछ चीज़ों में, तो सोचा कि क्यों ना यहाँ से अपने बंदों से ही पैसे उधार पे ले लूँ, ताकि पापा को कोई स्ट्रेस ना हो, उनको कोई टेंशन ना हो, जो कुछ भी हो वो मुझे हो। तो तू ही अब सब कुछ अकेले देख रही है? हाँ, घर भी और पापा का बिजनेस भी मैं ही देख रही हूँ अभी। तो मैं पापा से हमेशा बोलती थी कि अननेसेसरी चीज़ों के लिए आप लोन मत लो, कर्ज मत लो, लेकिन उन्होंने मेरी कभी नहीं सुनी। चल ठीक है, पर तुझे कोई और हेल्प चाहिए होगी ना, तो तू मुझे बताइयो और बिल्कुल भी सोचियो मत। थैंक यू यार समझने के लिए मुझे।